हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रश्न नंबर 5, शारीरिक पुष्टि के विकास के साधन कौन कौन से हैं, वर्णन करें। या आपसे पूछा जा सकता है, शारीरिक योग्यता या पुष्टि के विकास की विभिन्न एरोबिक या वायवीय क्रियाओं का वर्णन कीजिए। या शारीरिक पुष्टि में एरोबिक गतिविधियाँ कैसे सहायक होती हैं, वर्णन करें। शारीरिक पुष्टि को विकसित करने वाले साधन नंबर 1, खेल कूद में भागीदारी। खेल कूद में भागीदारी, खेलों में भाग लेने से सबसे अधिक शारीरिक पुष्टि का विकास होता है। खेलने में अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिससे अलग अलग अंगों का विकास होता है। शारीरिक पुष्टि के अनेक अंग होते हैं। खेलने से फेफड़े और हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। खेलने से लचक में वृद्धि होती है। शारीरिक पुष्टि के लिए खेल कूद करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए बच्चों को किसी न किसी गेम में अवश्य भाग लेना चाहिए। खेलने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी होता है। बादाम खाने से अच्छा है खेलों में भाग लो बच्चों। नंबर 2, वजन या भार प्रशिक्षण विधि। नंबर 2, वजन या भार प्रशिक्षण विधि। भार प्रशिक्षण विधि से भी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है। इसमें ऐसी कसरतें या व्यायामों को शामिल किया जाता है जिससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनाती हैं। यह विधि मांसपेशियों को मजबूत और शक्तिशाली बनाती है। नंबर 3, सर्किट या परिधि प्रशिक्षण। नंबर 3, सर्किट या परिधि प्रशिक्षण। इस विधि में प्रभावशाली और लोकप्रिय व्यायाम शामिल किए जाते हैं। जो सभी को पसंद आते हैं वे व्यायाम शामिल किए जाते हैं। यह हमेशा शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में बच्चों की रुचि के अनुसार 10 से 15 व्यायाम शामिल किए जाते हैं जो शक्ति तथा सहनशीलता जैसी योग्यताओं में वृद्धि करता है। 4, वायवीय या एरोबिक क्रियाएं। एरोबिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें शरीर को ऑक्सीजन अधिक प्राप्त होती है। जॉगिंग। जॉगिंग का अर्थ है धीरे धीरे आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। जॉगिंग से शरीर जल्दी गरमाता है। जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है। इससे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। साइकिलिंग हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं। साइकिलिंग करने से हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। शक्ति और सहनशीलता के लिए भी साइकिलिंग बहुत जरूरी है। अगर साइकिलिंग का प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो शारीरिक पुष्टि का विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है। कैलिस्थेनिक्स के द्वारा केवल सामान्य योग्यता का विकास ही संभव है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शक्ति और सौंदर्य में वृद्धि करना है। इसमें खिलाड़ी अपनी इच्छा से पुलअप, पुशअप और चिनअप्स करता है। ये व्यायाम मांसपेशियों के तापमान और रक्त प्रवाह में वृद्धि करते हैं। यह शरीर में लचक को विकसित करता है। लयबद्ध व्यायाम। लयबद्ध व्यायाम। कुछ बच्चे लयबद्ध व्यायाम करने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन ये खेलों से भी जरूरी है। लयबद्ध व्यायाम करने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी होता है। इस प्रकार के व्यायाम लय के साथ किए जाते हैं, जैसे डंबल, लेजियम, खड़ी पीटी, बैठी पीटी, जिम्नास्टिक आदि। लयबद्ध व्यायामों से भी शारीरिक पुष्टि का विकास होता है। ऐसे व्यायामों से सहनशीलता का भी विकास होता है। ये व्यायाम लचक और तालमेल संबंधी योग्यता में वृद्धि करते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए खड़ी पीटी, बैठी पीटी, लेजियम, डंबल बहुत ही अनिवार्य हैं। लयबद्ध के साथ आपस में मिलजुल कर सभी बच्चे नृत्य भी कर सकते हैं। नृत्य करने से शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है।